ये कितना का चेक है ये? 2 लाख रुपए का चेक है। जोहार साथियों, मैं हूँ शिवराम और अभी मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर हूँ। साथियों, कुछ दिन पहले अभी मेरे साथ में जो देख रहे हैं सविता कच्छप, ये IIIT आदिवासी होनहार बच्ची जो है बहुत पढ़ाई लिखाई कर रही है अच्छे लेवल पर, और आज इनको पढ़ाई का दिक्कत हो रही थी। उनके बाद इनको आर्थिक मदद की ज़रूरत था, तो द फॉलो अप में एक इनका न्यूज़ चला था उनके माध्यम से। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसको संज्ञान में लेते हुए DC को मेंशन किया था। उसके बाद DC ने इन्हें बुलाया, मुख्यमंत्री आवास पर लाइन अप किए। उसके बाद इनको आज आर्थिक मदद के लिए इसको मतलब यहाँ पर बुलाया गया था। तो आज देखिए इनके हाथ में चेक दिखने के लिए मिल रहा है, तो दिखाइए हमको एक बार चेक आप पहले। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री सोरेन जी आज इतना लोग मदद भी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर चेक पकड़ी है, ये कितना का चेक है ये? 2 लाख रुपए का चेक है। अच्छा, तो आज आपको जो ज़रूरत था जो पढ़ाई के लिए, क्या आप लग रहा है कि आप आगे की पढ़ाई अच्छा कर पाएंगे अब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो टेक्निकल इशू सॉफ्टवेयर की वजह से मेरे पास ये था, तो वो मैं अच्छे से कर पाऊँगी और कोशिश करूँगी कि अपने समाज और या देश राज्य के लिए मैं और अच्छा वर्क कर पाऊँ। और जो आज लोग मुझे अपना आइडियल मान रहे हैं, इंस्पिरेशन मान रहे हैं अपनी कहानी से सुन के, तो उनके लिए और आगे के जो दरवाजे हैं या फिर मेरे से जो भी हो पाएगा वो मैं कोशिश करूँगी कि वो कर लूँ। अच्छा, ये इससे आप क्या चीज़ लेंगे, मतलब क्या लेना था मतलब पैसों से आप? बेसिकली मुझे लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बोला गया है, तो उसके तहत मुझे ये आर्थिक मदद की गई है। तो अभी मैं इसे बैंक प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मैं नए साल के बाद मैं समाज को दिखाऊंगी कि ये मैंने खरीद लिया है, ताकि लोगों को ना लगे और समाज में गलत मैसेज, क्योंकि लोग नकारात्मक फैलाने के लिए बहुत हैं, तो मैं पहल करूँगी। अच्छा, एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या पढ़ाई है, मतलब आप जो पढ़ाई क्या पढ़ाई कर चुके हैं कि अभी तक? मेरी स्कूली शिक्षा उस्लाइन कोलबन गर्ल्स हाई स्कूल से हुई, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स BIT मिश्रा पॉलिटेक्निक से किया। उसके बाद मैंने BTech कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, आफ्टर मैंने MTech किया BIT मिश्रा रांची से। करेंटली मैं IIIT रांची में PhD स्कॉलर। अच्छा, मैंने आपका बहुत सारे लोगों ने तो पहले देख चुके हैं, आपका कई बार न्यूज़ चला है, आपने काफ़ी आर्थिक तंगी देखा है, मतलब देखे आपने, है ना, मतलब मजदूरी काम किए, लेबर को लेकर माँ भी काम किए, और शायद आपके पापा भी बहुत छोटे उम्र में आपके पापा गुजर गए। उसके बाद आपको कई सारे समस्या हुआ, कैसे आप उस आर्थिक तंगी से उभरे, कैसे आपकी माँ क्या करती है, कुछ बताइए। देखिए, वो बचपन में था कि कोई सपोर्ट नहीं था, और माता पिता जो मेरी मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी, वो रेजा का काम करते थे, पार्टी वगैरह में बर्तन धोने का काम करते थे। उस तरीके से हमारा जीविका चला। हो गया, भेंट हो गया तो हो गया ना? हाँ जी सर, हाँ हो गया, बस हो ही गया। तो वो सारी चीज़ें रही, और मैंने भी अपने स्तर से भी अब मैंने भी वो सारे काम किए, और अभी मैं करंटली ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ ताकि मुझे आर्थिक सपोर्ट हो पाए। और लेकिन मुझे करंटली था कि मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप एफर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डिग्री के लिए मेरे पास कंटेंट था, वो मैं कर लेती, लेकिन मुझे था कि सामाजिक बदलाव के लिए इस तरीके से मुझे आर्थिक सहायता की मदद थी। तो सरकार ने इस पर पहल किया, मैं उनके लिए दिल से एक बार आभार करती हूँ। द फॉलो अप न्यूज़ का भी आभार करती हूँ, क्योंकि उन तक मेरी स्टोरी पहुँची, लोगों तक भी पहुँची, और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए एक पहल हुआ है, उसके लिए मैं दिल से किसी आभार करती हूँ। अच्छा, आप बोले अभी कि बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते, कितना बच्चे हैं अभी, कितना बच्चे? अभी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम है, लेकिन मेरे पास अभी करेंटली मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, तो 2 घंटा का मैं ट्यूशन देती हूँ, क्योंकि सुबह से जाना रहता है, शाम का 5 हो जाता है। जी, तो उसके तहत हो पा रहा है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि इनको आर्थिक मदद 2 लाख रुपया मिले हैं, और इनसे आज ये अच्छा लैपटॉप खरीद पाएंगे, और अपनी जो पढ़ाई है, जो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है, वो कर पाएंगे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री को तो धन्यवाद तो करना ही चाहेंगे आप, बिल्कुल आज आपको मदद मिली है। एक बार और बता दीजिए दर्शकों को, जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप क्या चीज़ मतलब करेंगे इन फ्यूचर में?
मतलब क्या चीज़ इनोवेशन या क्या करेंगे जो आप पढ़ाई करें उनसे क्या करेंगे? मेरा टारगेटेड है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस वे में चल रहा है उसी हिसाब से हमारा देख रहे कंटिन्यूसली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट पड़ते जा रहा है। तो वो टेक्निकल फील्ड में जैसे कि आज हम चिड़िया वगैरह के एंटीना की वजह से हम देख रहे हैं कि ख़त्म होते जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। तो एक्सरे वगैरह जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है सारे को लेकर के उसमें चिड़ियाओं में इफेक्ट हो रहा है। चिड़ियाओं के साथ साथ और भी जीव जंतु है उन पे भी हो रहा है। तो मेरा जो फोकस है मैं एंटीना पे काम कर रही हूँ, और लेकिन मुझे जादूगोड़ा को जो यूरेनियम है उस पर आज तक जो वर्ल्ड वाइड अभी सोल्यूशन नहीं हो पाया, मैं उस पर भी काम करना चाहती हूँ ताकि देश में एक पॉजिटिविटी आए, क्योंकि एक नेगेटिविटी भी है इंजीनियरिंग की कि इंजीनियरिंग लोग सारा ख़राब करते हैं। तो ये मैं पहल करूँ कि कुछ अच्छा भी हो इसके। अच्छा, एक सवाल है, मैंने आप न्यूज़ देखा था, मतलब कुछ आप रिकॉर्ड बनाने वाली है या आप पहले एक आदिवासी बच्ची है जो मतलब कोई इतना पढ़ाई नहीं किए हैं, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है ये बात? ये है कि टेक्निकल फील्ड में मैं देश के उन आदिवासी छात्राओं में से यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ जो टेक्निकल फील्ड में पीएचडी कम उम्र पे करने जा रही हूँ। और मेरा जो अचीवमेंट रहा है वो 24 साल की मात्र में मैंने नोवेल्टी वर्क, रिसर्च वर्क अपना पब्लिश कर चुका है वर्ल्ड वाइड, और अभी DI नंबर नहीं मिला, उससे प्रोसेसिंग चल रहा है। और कोई रिसर्चर इस पर काम करता है तो मेरे नाम को मेंशन करेगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने वर्क किया उस पर पेटेंट का काम हो जाए, क्योंकि उस पर फिर से कॉपीराइट्स वगैरह कुछ ना हो। जी। तो चलिए साथियों, इतना ही अभी के लिए। आप लोगों ने सुना कि आज देखिए, अगर आपके पास काबिलियत है, पढ़ने का जुनून है, तो कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई मतलब करते हैं लोग। और आज देखिए इनका टैलेंट हमारे मुख्यमंत्री ने देखा कि जिनका जो पढ़ाई है उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इतना जो पढ़ाई जो कर रही है शायद कोई कर पाते हैं। तो आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री को बार बार धन्यवाद और आभार कि आज होनहार आदिवासी जो है बेटी समझिए सविता कच्छप को आज आगे जो पढ़ाई है आगे फ्यूचर में समाज में भी देना चाहती है, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती है। आज देखिए कई सारे समस्या तो टेक्नोलॉजी फील्ड में, वैसे टेक्नोलॉजी फील्ड में कई सारे रिसर्च करेगी ये। तो आज काफ़ी आनंद और खुशी महसूस होता है कि आज हमारे समाज में ऐसी भी आदिवासी बच्ची है जो काफ़ी अच्छा समाज के लिए सोचती है और पढ़ाई भी कर रही है। तो अभी के लिए आप लोगों को फिर से धन्यवाद रहेगा और जोहार।